हाँ तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आज की क्लास में क्लास 12th हिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है, जो आपको बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे न छूटे। तो आज इस वर्ष आप लोग एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12th का। तो आप लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा है, इस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग है ना अच्छे से याद कीजिएगा। और इस चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये नई यूट्यूब चैनल है तो नई यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक और प्यारा से कमेंट और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, आपको सामने पहला क्वेश्चन है, भारतुंगल है ना, भारतुंगल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो भारतुंगल नामक हड़प्पा स्थल है जो अफगानिस्तान में स्थित है। आपको याद रखेंगे, डी अफगानिस्तान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु है ना, सिंधु सभ्यता में गोदावरी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदावरी का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? तो आपको याद रखना है, गोदावरी का साक्ष्य है लोथल से मिला। तो लोथल कहाँ है? भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी किनारे है ना, गुजरात में स्थित है। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा जाता है? मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा जो है हड़प्पाई क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन जो है इसका डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फयोंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे, वो कहाँ मिले हैं? तो वो कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन जो इसका डी आंसर हो जाएगा, ए और बी है ना, दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, M.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई की आरंभ कब हुई थी? M.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ जो है ना कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में। ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? तो डायरेक्टर कौन थे? तो इसका जो है जॉन मार्शल थे। ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर है, जॉन है ना मार्शल थे। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 400 है। तो ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा, लगभग 400 है। हड़प्पा क्षेत्र में बंदरगाह कौन था? तो हड़प्पा क्षेत्र में जो है ना बंदरगाह के रूप में किसे जाना जाता है? तो हड़प्पा क्षेत्र में बंदरगाह जो है थे ना, हड़प्पा क्षेत्र में लोथल को बंदरगाह कहते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में है ना, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सिंधु सभ्यता में जो है वो तांबा कहाँ से प्राप्त हुए? तो राजस्थान से हुए। ऑप्शन जो इसका ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सिंधु सभ्यता में विशाल अनागार कहाँ मिला? तो विशाल अनागार मोहनजोदड़ो में मिला। ऑप्शन जो इसका डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए घोड़े है ना, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? तो घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन जो है 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिला? सुर्तकोत्रा से। सुतकोत्रा से। ऑप्शन का सी आंसर सुतकोत्रा से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? तो मोहर है। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन है ना किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है ये किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, राखलदास बनर्जी। हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से। ऑप्शन जो है इसका है ना कालीबंगा से। ऑप्शन जो इसका ए आंसर, हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। हड़प्पा सभ्यता में है ना, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाए जाते हैं? हड़प्पा सभ्यता में है जो अग्निकुंड कहाँ पाया जाता है? कालीबंगा में। ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, अग्निकुंड कालीबंगा में पाया जाता है। हड़प्पा संस्कृति है ना, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से है ना किस पर आधारित है? तो याद रखना है, व्यापार पर आधारित। ऑप्शन जो इसका ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो नगर योजना एवं वास्तुकला। नगर योजना एवं वास्तुकला। ऑप्शन जो है ए आंसर, ऑप्शन हो जाएगा ए, नगर योजना एवं वास्तुकला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशु है ना, पशुपति शिव की मुहर पर किसका है ना किस पशु का चित्र नहीं था? तो पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था? सांड का चित्र नहीं था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेरु से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाभिकों का देश कहा जाता है? तो नाभिकों का देश किस है ना देश को कहा जाता है? नाभिकों का देश मेलुहा का। ऑप्शन जो है ये आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल सिंधी का बाग कहा जाता है? सिंधी का बाग कौन सा स्थल
जो है ना कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन जो है इसका बी, ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। चलिए, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के परिणाम मिले, तो किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिले हैं, तो ऑप्शन जो है इसका 21 का ऑप्शन जो है इसका लोथल हो जाएगा। शतरंज का है ना खेल का प्रमाण है ना लोथल से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धौलावीरा किस राज्य में है ना स्थित है, धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। ऑप्शन जो है इसका है ना बी सी आंसर याद रखेंगे, धौलावीरा गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आते हैं, तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से है ना कौन नहीं आते हैं, तो आपको याद रखना है 23 नंबर का आंसर हो जाएगा है ना साहित्य नहीं आते, पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आते हैं। चलिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का है ना भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय जो पुरातत्व है वो पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर है ना कनिंघम को भारतीय का पुरातत्व का पिता कहा जाता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता को है ना सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी में के अंतर्गत रखा गया, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो आग्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, आग्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुआ, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का जो है अवशेष है किस वर्ष प्राप्त हुआ है, तो 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष प्राप्त हुआ है। चलिए 28 में क्वेश्चन है ना, सिंधु सभ्यता में है ना विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, सिंधु सभ्यता में विशाल अनागार का अनागार और स्नानागार का है ना सब विशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा है ना मोहनजोदड़ो से है ना प्राप्त हुआ स्नानागार और स्नानागार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 में क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता है जो कांस्य युग की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे है ना बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। चलिए, सिंधु सभ्यता निम्न सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा धातु का ज्ञान नहीं, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा जो है कहाँ स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा नदी जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल आपको याद रखना है 34 नंबर का सही आंसर, लोथल ये गुजरात में से भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता है ना हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता का नगर था, हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगर है ना था, तो द्वितीय नगर था, 2 स्तरीय, ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 स्तरीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के पहला सभ्यता का विकास हुआ था, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का है ना विकास हुआ है, तो ऑप्शन याद रखना है, ऑप्शन सिंधी के है ना मैदान में, ऑप्शन जो है सिंधी के मैदान में आपको याद रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास सिंधी के मैदान में हुआ है। चलिए आप हड़प्पा की वस्तुओं की खुदाई की, तो हड़प्पा की वस्तु का खुदाई है ना किसने की, हड़प्पा की वस्तु का खुदाई जो है वो सर जॉन्स मार्शल और मार्टिमर हवीलर ने किया था, मार्टी हवीलर, तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ए और सी दोनों, ऑप्शन इसका से ए और सी, ऑप्शन जो डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ना किस है ना सिंधी घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, सिंधी घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी को थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था, हड़प्पा का सर्वप्रथम जो उत्खनन है वो किसने किया था, हड़प्पा का सर्वप्रथम है ना उत्खनन जो है वो किसने किया था, तो दयाराम साहनी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा दयाराम साहनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृत नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कस्य मूर्ति प्राप्त होती है, कस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, कस्य मूर्ति जो है ना ऑप्शन जो याद रखेगा, कस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। 41 क्वेश्चन है, किस है ना निम्न में से है ना निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाने जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है, मनके बनाने की प्रक्रिया किस में स्पष्ट होती है, तो ऑप्शन 41 का हो जाएगा है ना, ऑप्शन 41 होगा, मनके बनाने की प्रक्रिया किस में स्पष्ट होती है, चंद्रहुदरों में, ऑप्शन जो सी हो जाएगा चंद्रहुदरों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, यह बनी होती है
के सेलखरी नामक से, सेलखरी से। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? तो निम्नलिखित में से किस स्थल में, है ना, निम्नलिखित में से किस स्थल में खांचेदार, है ना, खांचेदार, है ना, के प्रमाण मिले? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, है ना, कालीबंगा से। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा कालीबंगा से। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें। तो हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें कौन सी? हड़प्पा वासियों द्वारा जो है ना गेहूं, जौ और तिल। हड़प्पा वासियों द्वारा, है ना, कृषि फसलें गेहूं, जौ और तिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती है? हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें, है ना, किस प्रकार की होती है? तो ऑप्शन जो चौथा चौड़ेकार। ऑप्शन जो चौरों को चौकोर होती है। ऑप्शन जो है चौकोर होती है। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरे की आमतौर पर किस प्रकार की चौकोर होती है? चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी पूजा करते। तो हड़प्पा निवासी जो है वो पूजा किसे करते? तो हड़प्पा निवासी जो है पूजा, है ना, मातृ देवी करते। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा मातृ देवी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारण किस दिशा में रखकर दफनाया जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर, है ना, दफनाए जाते हैं? उत्तर, है ना, उत्तर दक्षिण में ना, उत्तर दक्षिण में याद रखना है ना, उत्तर दक्षिण में दफनाया जाता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा उत्तर दक्षिण में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा जो है ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन इसका हो जाएगा हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा, है ना, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1926 में, है ना, किसने किया था? 49 नंबर का याद रखना है, 49 नंबर का चार्ल्स मेसन ने। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा चार्ल्स मेसन ने। चलिए हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्व ने प्रकाश डाला है? तो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर, है ना, किस पुरातत्वविद ने, है ना, प्रकाश डाला है? तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा, है ना, अर्नेस्ट मेके। ऑप्शन का बी हो जाएगा। चलिए मोहनजोदड़ो से किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सिंधी भाषा का शब्द है। पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ पर उत्खनन करवाया था? तो कहाँ पर उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा हड़प्पा में। चलिए निम्नलिखित में से हिंदू देवताओं में से कौन सेधव सभ्यता के प्रमुख है? तो हिंदू देवताओं में सबसे सेधव सिंधी सभ्यता में प्रमुख देवता कौन थे? तो शिव थे। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं है माने जाते? सिंधु, है ना, सिंधी घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं माने जाते? किसके समकालीन जो है ना नहीं माने जाते हैं? तो ऑप्शन इसका 54 का हो जाएगा, है ना, 54 को हो जाएगा कृति की सभ्यता की तरह। कृति की सभ्यता। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कृति की सभ्यता। बनावली, है ना, बनावली किस राज्य में, है ना, स्थित है? बनावली जो है वो किस राज्य में स्थित है? बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है। आप याद रखना है बी, हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? कालीबंगा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित? कालीबंगा घाघर नदी के किनारे स्थित। कालीबंगा घाघर नदी किनारे स्थित है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो है स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, है ना, विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो प्रशासन तो नागरिका, है ना, नगर पालिका जैसा हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, नगर पालिका जैसा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो आपको याद रखना है ना, मोहनजोदड़ो आपको किस नदी किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो सिंधी नदी किनारे। तो मोहनजोदड़ो सिंधी नदी किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधी नदी किनारे। हड़प्पा रावी नदी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के किस राज्य में, है ना, भारत के किस भाग में विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुए है? तो पश्चिमी उत्तर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा पश्चिमी उत्तर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा पश्चिमी उत्तर। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के, है ना, किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है ये भोगमा नदी किनारे गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधी सभ्यता में मोहर बनाए जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता में मोहर किससे बनाया जाता है? सिंधु सभ्यता में जो मोहर है वो बना था, तो सिंधु सभ्यता में मोहर बना था, सिंधु सभ्यता में मोहर बना सेलखड़ी का। ऑप्शन इसका हो जाएगा सेलखड़ी का बना था। अगला क्वेश्चन है,
आलमगीरपुर है ना, आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? आलम जो गिरपुर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, आलमगीरपुर है ना, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ से? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम है ना, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का ना उपयोग किया गया था? आपको याद रखना, मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया गया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, तांबा धातु का उपयोग किया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो आज की क्लास में है ना, क्लास को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अब वीडियो को लाइक और प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको सामने है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है ना, सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है? सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित? सोरतुघई, जो सोरतुघई अफगानिस्तान में, सोरतुघई अफगानिस्तान से ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य पुरातत्विक स्थल से प्राप्त हुए थे। पुरातत्व कहाँ से प्राप्त हुए? और सोरतुघई है ना, जोते हुए खेत के साक्ष्य, ऑप्शन इसका याद रखना है, कालीबंगा, जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़। ऑप्शन इसका हो जाएगा राखीगढ़ी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, है ना, राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आर आर 37 का संबंध क्या? हड़प्पा सभ्यता में संबंधित आर 37 का संबंध आपको याद रखना है। आर 37 का संबंध एक कब्र गाय, आर 37 का संबंध एक कब्र गाय आपको याद रखना है। पहली बार हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? पहली बार हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? याद रखना है, उत्खनन किस वर्ष किया गया था? पहली बार 1921 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की का मूर्ति आपको याद रखना है, नृत्य करती हुई मूर्ति आपको कहाँ से मिला है? तो आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई लड़की का मूर्ति मिला है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो आर.डी. बनर्जी है ना, आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन का सी हो जाएगा, आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की है ना, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया था? हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार है ना, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? विशाल अनागार है ना, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, मोहन है ना जोदड़ो में। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व सैन्य अधिकारी था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेश के रूप में काम करता था? महानिदेश के रूप में कौन काम करते थे? तो ऑप्शन इसको याद रखना है ना, अलेक्जेंडर द्वितीय। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा लिपि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन है ना सही है? तो याद रखना, यह लिपि से सही नहीं है। तो यह लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। तो यह लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, यह ऑप्शन जो सही नहीं है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, लेकिन ना कि बाएं से दाएं ओर। तो ऑप्शन इसका गलत है, हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ना, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति में कौन सा कथन है ना सही नहीं है? तो आपको याद रखना है, सही नहीं कौन सा कथन है? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क भूमि में स्थित है। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क भूमि में स्थित नहीं है, इसका जो है स्थित थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन जो है ना ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता जो है किस काल की सभ्यता? कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन इसका कांस्य युग की सभ्यता थी। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का है ना उत्खनन किया था? हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल का उत्खनन किया गया था? तो आपको याद रखना, हड़प्पा सभ्यता में है ना किस स्थल का है ना उत्खनन किया गया था? तो हड़प्पा का। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? देखना है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंदहुदरो उत्पादन केंद्र था। चंदहुदरो उत्पादन केंद्र था मनका बनाने की, था ना, चंदहुदरो उत्पादन केंद्र था मनका बनाने का। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो 4 का। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, 4 का।
अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुओं की संख्या है। तो मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुओं की संख्या लगभग 700 है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का मुख्य उद्देश्य था। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि का मुख्य उद्देश्य आपको याद रखना है। मुख्य उद्देश्य यह दाई से है ना बाई ओर लिखी जाती है, दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थित। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, याद रखना है। चलिए हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो याद रखना है, व्यापारिक संबंध थे ईरान, इराक, मिस्र। हड़प्पा सभ्यता के साथ देश का संबंध व्यापारिक संबंध थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर है ना जनरल कौन थे? तो याद रखना है जनरल कौन थे? कनिंघम आपको याद रखना है, कनिंघम। ए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कनिंघम। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या थी। हड़प्पा लिपि में लगभग 375 से 400 चिन्हों की संख्या थी। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन सा? तो चंद्रहुद्र हो जाएगा। शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन सा होता है? चंद्रहुद्र। ऑप्शन इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शंख से बने वस्तु का केंद्र है था। तो शंख से बने वस्तु का प्रमुख केंद्र कौन सा? शंख से बने वस्तु का प्रमुख केंद्र जो है, शंख से बने नागेश्वर। ऑप्शन इसका हो जाएगा नागेश्वर। शंख से बने नागेश्वर। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन, यह भी है, लगातार आकार पड़ना, प्राकृतिक आपदा, ये सभी होता है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का ये सभी कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टोरी ऑफ इंडिया आर आर्कियोलॉजी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? तो आर्कियोलॉजी के जो लेखक है आपको याद रखना है, 91 का आंसर हो जाएगा, है ना। और 91 का आंसर A.N. राव। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, A.N. राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अर्नेस्ट मेके द्वारा लिखी गई है? तो अर्नेस्ट मेके द्वारा किसके द्वारा लिखी गई? तो अर्नेस्ट द्वारा कौन सी पुस्तक है ना लिखी गई? तो ऑप्शन याद रखना है, इंडस सिविलाइजेशन, है ना, सिविलाइजेशन। तो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवहार था। तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का कृषि व्यवसाय। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा है ना, धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित? भारत के, है ना, हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा आपको याद रखना है ना, गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता में शैल वस्तु बनाने के लिए जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता में शैल वस्तु बनाने के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता में शैल वस्तु बनाने के लिए कौन सा स्थल है ना जाना जाता है? तो आपको याद रखना है नागेश्वर शैल वस्तु का जाना जाता है, नागेश्वर शैल वस्तु बनाने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को मगान कहा जाता है? हड़प्पा काल के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को मगान कहा जाता है? मगान ओमान को कहा जाता है, मगान ओमान को कहा जाता है मगान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को गणेश्वर जोधपुर संस्कृति कहा जाता है? गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किसे कहा जाता है? गणेश्वर जोधपुर संस्कृति। ऑप्शन इसका जो है खेतरी को कहा जाता है, खेतरी को गणेश्वर जोधपुर कहा जाता है, खेतरी को गणेश्वर जोधपुर संस्कृति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिपक्व हड़प्पा स्थल में अग्निवेदियों का पाई जाती है? अग्निवेदियों पाई गई है। तो हड़प्पा है ना, अग्निवेदियों जो है वो कालीबंगा और लोथल में पाई गई। अग्निवेदियों पाई गई है कालीबंगा और लोथल में, अग्निवेदी कालीबंगा और लोथल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा लिपि के रहस्यमय क्यों कहा जाता है? हड़प्पा लिपि के रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है? हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि जो है क्यों कहा जाता है? तो इसकी लिखावट आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसकी लिखावट जो है आज तक पढ़ी नहीं जा सकती। ऑप्शन का बी, ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को
को दिलमुन कहा जाता है। तो दिलमुन किसे कहा जाता है? दिलमुन जो है वो बहरीन को कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, दिलमुन बहरीन को कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, दिलमुन बहरीन को कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो आज की क्लास में है ना 100 वीवीआई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन निकला है। तो आप लोग 100 में से आप लोग कितना सही किया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा और बोर्ड परीक्षा द्वारा 2026 के बोर्ड परीक्षा के अच्छे तरीके से है ना कवर कीजिएगा। और 2026 के बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास है ना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।